अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप सब देख रहे हैं डेली पाकिस्तान और मैं हूं आपकी मेज़बान नूर अमानुल्लाह। और मैं हूँ रिबाहा इमरान। रमज़ान ट्रांसमिशन में खुशामदीद। हाँ जी, रमज़ान ट्रांसमिशन में जिन्होंने हमें स्पॉन्सर किया है उनके नाम हम आप सबसे शेयर करते जाएं। सनसिल्क, सर्फ एक्सल, क्यू लिंक्स, जैस्मिन मॉल, ऑर्चिड मॉल, पेस्ट टर्मिनेटर, गवादर सेंट्रल, बर्न्स रोड हाउस जिनकी लोकेशन पर हम मौजूद हैं, एंड द फूड गुरु। बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम के पहले सेगमेंट की तरफ। हमारे साथ आज 72 साला खातून मौजूद है। मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं, ये वो खातून है जो अपने बेटे के साथ 20 से 25 दिनों का सफ़र तय करके आई हैं। 15 से 20 शहरों का 15 से 20 शहरों का सफ़र तय किया है बाइक पर, बिल्कुल मोटर बाइक पर। सबसे यूनिक बात यह है कि ये खातून जो है, कुबरा बीबी इनका नाम है और ये 72 साला खातून है। सबसे खूबसूरत बात है कि जो इनके बेटे हैं, आम तौर पर हम जवान नस्ल अपने साथ अपने दोस्तों को, बहन भाइयों को, अपने ही हम उम्रों को ले जाना पसंद करते हैं। लेकिन मैं कहती हूँ जो कदीर साहब हैं, इनके बेटे हैं, उनको मैं कहती हूँ लाजवाब है जनाब। हम आपको सल्यूट करते हैं कि अपनी माँ को इस मौके पर बहुत कम लोग हैं जो याद रखते हैं। हम सबसे पहले तो कदीर साहब आपसे सवाल करेंगे कि माँ के साथ हमने पहले भी डेली पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से आपका इंटरव्यू किया था कि माँ के साथ आप हमेशा दूसरे शहरों का विज़िट करके आते हैं और 20 से 25 दिनों में आप वो विज़िट कंप्लीट करते हैं। और इस दौरान आपने हमें पहले भी बड़ी इंटरेस्टिंग बातें बताई थी। अब जो आपने विज़िट किया है, इस विज़िट में सबसे खूबसूरत बात क्या थी? इसमें सबसे खूबसूरत बात तो यही है कि मैं अपनी वालदा को पूरा पाकिस्तान दिखाना चाहता हूँ। अच्छा। सबसे खूबसूरत बात ये कोशिश है। और उसके अलावा पाकिस्तान का पीसफुल जो चेहरा है वो पूरी दुनिया तक पहुंचाना चाहता हूँ। ये दूसरी इसकी खूबसूरती है। इसकी वजह से हम इस टूर में सबसे पहले वज़ीरिस्तान गए थे और वज़ीरिस्तान को हमने डिस्कवर किया। मैं कहती हूँ वज़ीरिस्तान के बारे में बड़ा हम लोग, मतलब जब वज़ीरिस्तान का नाम सुनते हैं तो बहुत दहशतगर्दी का, एक टेररिज्म का कॉन्सेप्ट हमारे जहन में आता है। आप लोगों ने वज़ीरिस्तान को कैसा पाया? वज़ीरिस्तान बिल्कुल पुरअमन है। कोई इस तरह का मसला नहीं है कि वहाँ पे टेररिज्म हो रही है, हर वक्त बंदा टेररिस्ट फिर रहे हैं वहाँ पे। हम पूरा वज़ीरिस्तान तकरीबन फिर के आए हैं, सिर्फ वाना नहीं जा सके। वो उसमें हमें कोई ऐसा बंदा नहीं लगा जो हमें लगा हो कि भी हमें डराने की कोशिश कर रहा है, बल्कि लोग थे। हमें यहाँ से जाते हुए दावत दे दी थी वज़ीरिस्तान के अंदर से कि आप हमारी तरफ रुकिएगा, हमारी तरफ खाना चाहे ये वो। तो जहाँ वैसे भी रास्ते में जो बंदा मिला है वज़ीरिस्तान में वो भी ऐसे ही कहता रहा। तो बल्कि सिर्फ ये है कि आर्मी वालों से जब बात हुई थी, क्योंकि आर्मी वाले बहुत सपोर्टिव हैं वहाँ पे, जो वहाँ पे काम कर रहे हैं और जो वज़ीरिस्तान के अंदर के सही तरह से हालात जानते हैं। उनसे मेरी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि कोई भी आना चाहता है बेफिक्र हो गया है, कोई ऐसा मसला नहीं है। वो सिर्फ ये है कि DI खान में जो इनका FC हेडक्वार्टर है वहाँ ज़रूर बता दें ताकि हमें पता हो कि कोई मेहमान हमारी तरफ आ रहा है। तो आप वहाँ जाते हैं, आर्मी के भी मेहमान हैं और लोकल लोगों के भी मेहमान होते हैं। अच्छा सर, मेरा भी आपसे एक सवाल है कि अपने बिज़नेस और टूर्स को कैसे मैनेज करते हैं? बिज़नेस मेरा इस तरह है कि मैं जो है वेडिंग डेकोर का काम करता हूँ, सहल इवेंट्स के नाम से। वहाँ पे मैं जॉब करता हूँ। तो रमज़ान और मुहर्रम में मैं बिल्कुल फ्री होता हूँ, छुट्टियाँ होती हैं। तो वैसे भी बॉस हमारे दोस्त ही हैं जैसे, तो कोई मसला नहीं होता छुट्टी लेने में। इसलिए टूर्स भी जारी हैं और जॉब भी जारी है। खूबसूरत और नेक काम में आपको किसने स्पॉन्सर किया? ये कि आप वालदा के साथ हमेशा हर मुहर्रम और रमज़ान में आपकी कोशिश होती है कि आप अपनी वालदा को लें और जी पूरा पाकिस्तान दिखाने के लिए ले चलें, तो कौन लोग आपको स्पॉन्सर करते हैं? स्पॉन्सर करने में तो इस वक्त तो 7-8 लोग हैं जो स्पॉन्सर कर रहे हैं। सबसे पहले तो दी कराकरम क्लब है जो एक फ़ेसबुक पेज भी है, तो वो हमें स्पॉन्सर कर रहे हैं मेनली। उसके अलावा हमें डोमिनेंस स्टोर PK, थ्रोटल इंस्पिरेशन बाय महविश इखलाक, इसके अलावा स्टड्स एंड हैसम के हेलमेट्स मिस्टर कमाल ज़फ़र, इसके अलावा ट्रैकर्स पाकिस्तान, सहल इवेंट्स, ये जो मेरा शोबा भी है वो भी मुझे स्पॉन्सर कर रहे हैं। तो इसमें और जितने लोग हमें लाइक्स और मोहब्बतें दे रहे हैं, ये भी स्पॉन्सर ही है हमारे लिए। बिल्कुल। कोई बेगम तो बड़ा गिला करती होंगी कि जी अम्मी को ले जाते हैं, हमें नहीं लेकर जाते। इसका अगर बेहतर है कि आप सास से सवाल करें तो आपको पता लगेगा कि जी सासू माँ कुबरा साहिबा हमारे साथ मौजूद है। जी हमें बताइए कैसा सफ़र रहा आपका? बहुत अच्छा, मैं मज़ा आया? बहुत मज़ा आया। हर जगह अपनी जगह तक खूबसूरत है।
ये आपका माँ जी पहला मतलब टूर नहीं था कि आप पहली बार ऐसे आप दूसरे शहरों में गई हैं, इससे पहले भी आप लोग आते जाते रहते हैं, तो हर टूर के बारे में बताएं, कौन सा शहर सबसे खूबसूरत लगा, कहाँ के लोग सबसे ज़्यादा मिलनसार लगे? सबसे पहले तो वज़ीरिस्तान के अंदर का जो है गाँव वो बहुत अच्छे खूबसूरत है और वो लोग मेहमान नवाज हैं, अच्छे लोग हैं वज़ीरिस्तान के। चलो हुण दसो नूह दे बारे च, बेटे के साथ जाती है, बहू तो बड़ा गिला करती होगी कि माँ जी को ले जाते हो, मुझे लेकर जाते नहीं हो। नहीं, वो नहीं गिला करती, वो बीवी इसकी एक हीरा है, आजकल की लड़कियों में से नहीं है, बहुत अच्छी है। क्या बात है, आपको हीरा मिल गया, हम ऑन कैमरा भी कह रहे हैं। लेकिन अगली बार कोई ऐसा सिस्टम करें कि शोले फिल्म की तरह साइड पे नुक्कड़ पे बीवी भी डाल दें। वो ऐसी नहीं है बिल्कुल। थोड़ा सा एडअप करूँगा, मैं अपने बच्चों के साथ और बीवी के साथ भी आता जाता रहता हूँ, बस वो सोशल मीडिया और मीडिया पे नहीं आता। तो ये एक यूनिक चीज़ है वालदा के साथ जाना। बिल्कुल, मैं कहती हूँ ये आपने बहुत ही एक जन्नती काम किया है, और जो आपका एक जज्बा है, अपनी वालदा को बहुत शुक्रिया कदीर साहब। अपने स्पॉन्सर्स को डिस्कस करते हुए रिबाहा साहिबा, हम अपने आखिरी सेगमेंट की तरफ बढ़े। बिल्कुल। सर्फ एक्सेल, क्यू लिंक, जैस्मिन मॉल, ऑर्चर्ड मॉल, सन सिल्क, पेस्ट टर्मिनेटर, ग्वादर सेंट्रल, बंस रोड हाउस, इनकी लोकेशन पे हम मौजूद हैं, और इसके साथ साथ फूड गुरु को हम कैसे भूल सकते हैं। और अब हम अपने आखिरी सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, और हमारे साथ नातवा हमारे साथ मौजूद हैं, मोहम्मद अरसलान साहब, उनसे सुनेंगे नात। जी बताएं, कौन सी नात सुनाएंगे? मैं आज आपको एक कलाम सुनाऊंगा। जी। मैं के बेवकतो बेमाया हूँ, मैं के बेवकतो बेमाया तेरी महफिल में चला आया हूँ। आज हूँ मैं तेरा दहलीज़ नशीं, आज हूँ मैं तेरा दहलीज़ नशीं, आज मैं अर्श का हम पाया हूँ, आज मैं अर्श का हम पाया हूँ, तेरी महफिल में चला आया हूँ। बहुत शुक्रिया। जी हाँ जी नाजरीन, यहाँ आप अपनी मेज़बान नूर अमानुल्लाह को इजाज़त दीजिए। लाइक करते रहें, शेयर करते रहें डेली पाकिस्तान, ना सिर्फ ऑनली ऑन फेसबुक बल्कि यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर भी। अल्लाह हाफ़िज़।